जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मित्रों। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अमरनाथ में जो ये घटना हुआ है क्लाउड बर्स्ट का। तो ये क्या है? अमरनाथ अमरनाथ क्लाउड बर्स्ट। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? लैंडस्लाइड, एवलांचेस, बादल फटना। तो ये जो अमरनाथ में जो घटना घटी है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लैंडस्लाइड, बादल फटना, एवलांचेस। तो क्या है? एवलांचेस। तो उसी के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं कि अमरनाथ में अभी जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है जिसमें लगभग 50 लोग अभी लापता हैं और 16 लोगों की मृत्यु हो गई है। यह कि बाबा बर्फानी के जो दर्शन करने गए थे अमरनाथ गुफा में, भगवान शिव का जो दर्शन करने गए थे वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हो गया, बादल फट गया है, जिससे लगभग 16 लोगों की मृत्यु हो गई है और लगभग 50 के करीब लोग अभी भी लापता हैं। तो ये काफ़ी दर्दनाक घटना हुई है। तो इसके तह में जाते हैं कि आखिर काहे हुआ। तो देखिए, इसको कहा जाता है इंग्लिश में लैंडस्लाइड, एवलांचेस या बादल फटना, क्लाउड बर्स्ट। तो इसी के कारण ये सब घटना हुई है। तो ये होता क्या है? देखिए, होता इसलिए है कि पूरा हमारे देश में अभी जो है क्या हुआ? ग्लोबल वार्मिंग इसका सबसे बड़ा कारण है। क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग। और उसके बाद सबसे बड़ा दूसरा कारण है बढ़ती जनसंख्या के कारण। और ग्लोबल वार्मिंग जो होता है उसी के कारण ये सब हो रहा है। तो ये जो पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है तो क्या है, हर शहर देखिएगा वहाँ पर कंक्रीट का जंगल बन गया है। एक तरह से जाइएगा पहाड़ पर भी जाइएगा, जैसे शिमला गए, मसूरी गए, तो ये सब क्या है? एक तरह से कंक्रीट का जंगल बन गया है। वहाँ पर कोई बिल्डिंग बनाने का नियम कानून नहीं है। पहाड़ है, माउंटेन स्लोप है, वहाँ पर क्या होता है कि बिल्डिंग बन गया, बिल्डिंग है, होटल है, रेस्टोरेंट है, जनसंख्या काफ़ी बढ़ गया है। अब वहाँ पर जगह नहीं, जहाँ पर पेड़ को काट के, डिफॉरेस्टेशन जिसको कहा जाता है, पेड़ की कटाई, पहाड़ों पर भयंकर पेड़ों की कटाई हो रही है। लोग वहाँ घूमने जाते हैं, गर्मी में खास करके घूमने जाते हैं, पर्यटन करने, एंजॉय करने जाते हैं, ठीक है जाए, लेकिन वहाँ पर क्या होता है उसके कारण कूड़ा कचरा ये सब डेब्रिस ये सब है ना फेंक देते हैं, कूड़ा कचरा फेंक देते हैं। फिर वहाँ पर है ना सो ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर भी काफ़ी बढ़ गया है पूरी दुनिया का। तो ग्लोबल वार्मिंग तो हो ही गया, कारण भी है। और इसके कारण है ना सो वहाँ पर ये अनधिकृत ये है कि यानी कि है ना सो पूरी बिना परमिशन के ही है ना सो कितना अवैध बिल्डिंग, होटल ये सब बन गया। इतना है कि कंक्रीट का जंगल बन गया पहाड़ पर, माउंटेन स्लोप, जैसे शिमला हुआ, मसूरी हुआ, नैनीताल हुआ, जो रानी खेती, ये सब क्या है वहाँ पर अवैध तरीके से बड़े बड़े बिल्डिंग भवन ये सब बन गया है। तो माउंटेन स्लोप पर ये सब बना है, तो जिसके कारण लैंडस्लाइड, एवलांचेस होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो गया। तो क्या इसमें क्या होता है कि बादल फटना, तो ये एक बैग से डेब्रिस पूरा है ना, पूरा माउंटेन स्लोप पर क्या होता है? लैंडस्लाइड होता है, भारी बारिश होती है, उसमें पूरा बादल, स्नो है ना, बर्फ का गोला ये सब होता है। स्नोफॉल जैसे होता है ना, भारी बारिश के साथ पूरा लैंडस्लाइड होता है। और ऐसा घटना होता है कि है ना सो पूरा वहाँ पर है ना पूरा मकान, बिल्डिंग ये सब लेते लेते देते सीधे स्लोप में की तरफ एकदम बहुत ही हाई स्पीड से, लगभग 300 किलोमीटर पर आवर। देखिए, एवलांचेस जो होता है, क्लाउड बर्स्ट ये सब होता है, तो लगभग 300 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में पूरा डेब्रिस है ना, बादल फटता है, पानी, बारिश ये सब भयंकर बारिश होता है, और पूरा मलबा ये सब सीधे नीचे गिरता है अपने सामने जो भी होता है। 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये नीचे के स्लोप, माउंटेन स्लोप की तरफ आता है, और पूरा मलबा कचरा के सहित जो भी सामने आता है उसको छोड़ता नहीं है, पूरा उखाड़ के फेंक देता है। इससे पहले भी हुआ था केदारनाथ में, इस बार अमरनाथ में हुआ है। केदारनाथ उत्तराखंड में भी हुआ था। तो यही हुआ था, भयंकर है ना सो पूरा बादल फटने के कारण पूरा बाढ़ आ गया था, एवलांच हुआ था, जो जिससे है ना सो हजारों लोग है ना प्रभावित हुए थे, सैकड़ों लोग मर गए थे। तो वही जो है ना जो उत्तराखंड में जो है ना सो केदारनाथ में जो घटना हुई थी, लगभग वैसा ही घटना भी अमरनाथ में हुआ है। जो है ना बादल फटने के कारण जो वहाँ पर अवैध अभी है ना सो क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग भी काफ़ी हुआ, जिससे टेम्परेचर बढ़ गया है, वेदर कंडीशन है ना ठीक ढंग से नहीं रहा। अचानक है ना तेज बारिश होने लगता है, जिससे कि है ना पूरा मलबा, पहाड़ का मलबा सहित है ना डेब्रिस ये सब नीचे आता है। अपने सामने जो भी होता है इतना हाई स्पीड से ही गुजरता है कि किसी को छोड़ता नहीं। और उसी के कारण पूरा अभी अमरनाथ श्राइन में जो गुफा में जो दर्शन करने श्रद्धालु गए, भक्त लोग गए, तो वहाँ पर है ना बादल फट गया, इतना तेज बारिश हो रहा था, उसके कारण पूरा माउंटेन, पहाड़ का मलबा उलबा, पेड़ पौधा ये सब है ना सो लेके है ना सीधे बहुत ही हाई स्पीड से गिरा, अपने सामने जो भी हुआ उसको बहा के ले गया। अब सरकारी रिपोर्ट है कि 16 आदमी मरा है, 15-16 आदमी मरा है, लेकिन कितना मरा है सो तो
भगवान ही जाने। अभी है ना ये रिपोर्ट ये है कि लगभग 50 लोग लापता है। अब लापता है तो कब मिलेगा, तो उसके लिए है ना सो डॉग स्क्वाड लगाए, डॉग स्क्वाड, स्वान दस्ता जिसको कहा जाता है, ये लगाया गया है। जो है ना लोग सब है ना जो दब गए हैं मलबे के अंदर दबे हैं, उनको खोजने के लिए डॉग स्क्वाड ये सब लगाया गया है। फिर थर्मल थर्मल इमेजर एक टेक्निक होता है जिसके अंदर की दबे लोग जो है ना सो मलबे के अंदर दबे लोग, ये सब का पता लगाने के लिए थर्मल इमेजर ये सब का भी प्रयोग हो रहा है। वाल रडार, तो इसमें है ना सो रडार का भी उपयोग हो रहा है कि जो है ना मलबे के अंदर जो लोग सब दब गए हैं उसको पता लगाने के लिए खोजी दस्ता ये सब है। डॉग स्क्वाड है, थर्मल इमेजर है, फिर है ना सो सेना के जवान है, एनडीआरएफ की टीम, पूरी एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, आईटीबीपी के जवान, इंडो तिब्बत पुलिस फोर्स के जवान हुआ, माउंटेन फोर्स, ये जो है ना माउंटेन फोर्स हुआ, सीआरपीएफ यानी सेना के जवान, एयरफोर्स के जवान सब है ना भिड़ गए हैं कि जो ये जो है ना क्लाउड ब्रस्ट हुआ है इसमें जो दबे लोग हैं इसका इन लोगों का किसी तरह से जीवन बचाया जा सके। और वहाँ पर ना कितना लंगर था, 2-3 लंगर ही भर गया जहाँ पर लोग खाना खा रहे थे। लंगर सहित पूरा ऐसा एवलांच आया, बादल फटा, इतना तेज से है ना पूरा मलबा गिरा, पानी सहित बारिश से सहित की लंगर तक बह गया। तो लोग इस सब के लिए ना पूरा सेना पूरा भिड़ गया है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, आईटीबीपी के जवान, पूरे सेना के एयरफोर्स के जवान ये सब भिड़ गए हैं, माउंटेन फोर्स ये सब के जवान सब भिड़ गए हैं। और पूरी अत्याधुनिक तकनीक से इसका मलबे में दबे लोगों को निकालने का प्रयास हो रहा है। डॉग स्क्वाड लगा दिया गया है। थर्मल इमेजर से लोगों को मलबे में दबे लोगों को पता लगाने की कोशिश हो रही है। वाल रडार का भी प्रयोग हो रहा है। तो इस तरह पूरा सरकार का भी काफ़ी सहयोग हो रहा है कि ये जो घटना हो गई इसको प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो देखिए डिफॉरेस्टेशन जो पेड़ की कटाई पहाड़ों पर हो रही है कि हजारों पेड़ हर साल जो काट के ले जा रहे हैं, उसके कारण भी है ना सो ये सब है ना सो बादल फटने की घटना आम हो गई है, जिसको एवलांच कहते हैं, लैंडस्लाइड। ये सब क्या होता है, पेड़ पौधे की कटाई होती है, वहाँ पर अवैध तरीके से अवैध तरीके से है ना बिल्डिंग भवन ये सब बन जाता है, होटल रेस्टोरेंट ये सब बन गया। पर्यटन के लिए लोग भी जाते हैं तो कूड़ा कचरा ऐसे फेंक देते हैं। वहाँ पर मिट्टी तेल का प्रयोग होता है, डीजल ये सब का प्रयोग होता है, जिससे वहाँ पर है ना सो टेम्परेचर, पहाड़ों का टेम्परेचर ये सब बढ़ जाता है। तो जिसके कारण है ना सो अचानक इतना तेजी से ग्लोबल वार्मिंग के कारण अचानक बाढ़ आ जाता है, बादल फट जाता है, एवलांच होता है। और वहाँ पर जो भी हुआ सामने जिसको छोड़ता नहीं है, 300-400 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से होता है, तो अपने सामने जो बिल्डिंग हुआ, पेड़ पौधा हुआ, सबको उखाड़ दिया। और यही अमरनाथ में है ना सो अभी जो घटना हुआ है वही घटना है, उसी को एवलांच कहते हैं, उसी को बादल फटना कहते हैं। कुछ दिन पहले, आज से ना लगभग 7-8 साल पहले यहाँ केदारनाथ में भी यही हुआ था, पूरा बादल फट गया था, एवलांच हुआ था, पूरा जो भी सामने आया सैकड़ों लोग मर गया, हजारों लोग का लापता हो गया। तो वही घटना है। तो ये सब के कारण यही इसको ही कहते हैं बादल फटना, क्लाउड ब्रस्ट, एवलांच। तो इसी के बारे में जानिए क्या होता है एवलांच। देखिए लैंडस्लाइड देखिए हम लोग अभी बता रहे हैं लैंडस्लाइड इज द सडन मूवमेंट ऑफ द सॉइल। Landslide is the sudden movement of the soil and weather rock material down the slope under the force of gravity. Weather material or bedrock after getting detached from the main body slides down the slope very fast. It may move at the speed of 300 किलोमीटर पर आवर, यानी 300-400 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो जो है ना तेज बहाव होता है, पानी का बारिश होता है। और है ना सो पूरा है ना मलबा उलबा सहित पेड़ पौधा बिल्डिंग उल्डिंग जो होता है पूरा माउंटेन स्लोप से नीचे बढ़ता है, अपने नीचे की तरफ जाता है, और है ना अपने सामने जो भी होता है सबको उखाड़ के फेंक देता है। तो यही होता है। द लैंडस्लाइड्स आर पार्टिकुलरली फास्ट व्हेन ए कर्जन ऑफ एयर गेट्स ट्रैप्ड बीनीथ द मूविंग मास. As a result, there is no friction between the surface and the moving material. It therefore glides like a hovercraft. Turbulent clouds of snow. देखिए turbulent clouds of snow इसी को बादल फटना कहते हैं। Turbulent clouds of snow and ice mixed with debris. Ice mixed with debris that rush down steep mountain slope at high speed are called avalanches. Landslides and avalanches both are downslope movement, though at varying speed and consisting of different material. Landslides are very common in a mountain region along eroding river banks. So landslides are very common in a mountain region along eroding river banks and coastline. In India, for example, these are common in mountainous region of the northern and northeastern part.
तो है ना, माउंटेनियर्स रीजन में ये सब लैंडस्लाइड्स, बादल फटना ये सब आम होता है, जो बहुत ही जो है ना सो एक तरह से प्राकृतिक आपदा के रूप में होता है और अपने सामने हजारों लोग को लील लेता है। तो यही है घटना। तो इससे है ना सो हम लोगों को क्या पहले तो होना चाहिए गवर्नमेंट को कि है ना सो जो पहाड़ों पर मकान ये सब बनाते हैं उसके लिए सख्त नियम होना चाहिए, पेड़ ये सब का कटाई बंद होना चाहिए। वहाँ पर प्रदूषण होता है जिससे कि प्रदूषण से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो ये सब ज़्यादा लोग है ना सो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जनसंख्या वृद्धि हो गई है, ज़्यादा लोग पहुँच जाते हैं और फिर प्रदूषण, ये सब कोई नियम कानून नहीं है। खाने पीने का वहाँ पर गैस स्टोव, किरोसिन वाली सब का काफ़ी प्रयोग होता है खाना बनाने के लिए, होटल रेस्टोरेंट में या ढाबा इस सब में। तो इस सब पर भी रोक लगाना चाहिए जिससे एवलेंचेस, बादल फटना की घटना में कमी आए। और ग्लोबल वार्मिंग तो कारण है ही, और पेड़ पौधा भी सरकार गवर्नमेंट लगाए जिससे कि डिफॉरेस्टेशन रुके। लोग भी है ना सो वहाँ पर पेड़ पहाड़ों पर पेड़ की कटाई बंद करे और पेड़ वृक्षारोपण करे। तो धन्यवाद, यही घटना है जिसके कारण ये, इसी को अमरनाथ में अभी जो घटना हुआ इसी को बादल फटना कहा जाता है।